नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र संसनवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आप सभी को अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। यदि आप अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक हैं तो ऐसी स्थिति में यदि आपके साथ में कोई भी अत्याचार होता है या आपके कानूनी अधिकारों का कोई भी उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में आप अपने लिए न्याय की मांग कर सकते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि न्याय व्यवस्था हमारे भारत देश में सर्वोपरि व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। आज आपको इस वीडियो में मैं पुलिस हिरासत में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ऐसे ही एक मामले के बारे में बताने जा रहा हूं, तथा ऐसे मामलों में यदि कोई व्यक्ति अत्याचार फेस करता है या फिर किसी पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, इस बारे में जानकारी दूंगा। ऐसा ही एक मामला आया था ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के सामने, जिसमें कि पीड़ित की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में यह कहा कि किसी भी पीड़ित की यदि पुलिस हिरासत में मृत्यु हो जाती है तो यह जरूरी नहीं कि वह मृत्यु पुलिस स्टेशन के भीतर ही हुई हो। यदि वह मृत्यु बाहर की किसी पुलिस चौकी पर भी हो जाती है या फिर जिस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिया गया और उसके साथ में अत्याचार किया जाता है, मारपीट की जाती है, ऐसी स्थिति में मृत्यु हो जाती है तो भी यह मामला पूरी पुलिस हिरासत में मृत्यु का ही माना जाएगा। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने मृतक की पीड़ित मां को 15 लाख रुपए देने का मुआवजा भी 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया राज्य सरकार को। तो आइए विस्तार से जानते हैं ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के सामने आए इस मामले के बारे में। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि इस हिरासत में हुई मौत के मामले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चोटें पुलिस स्टेशन के अंदर लगी थी या बाहर की किसी चौकी पर। जब चोटें लगी तब मृतक किसी भी तरह से पुलिस की हिरासत में था, यह बात स्वीकृत है। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के ऑनरेबल जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस अभय एस वाघवासे की खंडपीठ ने एक 23 वर्षीय व्यक्ति की मां को मुआवजे के रूप में 15,29,600 रुपए देने के निर्देश भी दिए, जिसकी की 2018 में 2 पुलिस अधिकारियों द्वारा मारपीट के बाद में मृत्यु हो गई थी। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि राज्य जिम्मेदार अधिकारियों से भी इस राशि की वसूली कर सकता है। ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने डी के वसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के एक मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हिरासत में मौत सभ्य समाज में सबसे खराब अपराधों में से एक अपराध है। ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि पुलिस के पास लोगों की गतिविधियों और अपराध को नियंत्रित करने की शक्तियां हैं, फिर भी पुलिस उस शक्ति के प्रयोग की आड़ में मुक्त नहीं है। वे किसी नागरिक के साथ अमानवीय तरीके से अत्याचार या व्यवहार नहीं कर सकते हैं। राज्य अपने नागरिकों के जीवन का रक्षक है। यदि उसका कर्मचारी शक्ति की आड़ में अत्याचार करता है तो उसे ऐसे नागरिक या ऐसे नागरिक के कानूनी प्रतिनिधि को मुआवजा भी देना होगा। याचिकाकर्ता के अनुसार वे अपने बेटे, उसकी पत्नी और उसके चचेरे भाई के साथ ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर जा रहे थे। पुलिस ने ट्रैक्टर को कथित तौर पर इस आधार पर रोका कि वह स्पीकर के जरिए टेप रिकॉर्डर से गाना बजा रहा था और आवाज भी बहुत तेज थी। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित पर हमला कर दिया और मौके पर ही उसकी मौत भी हो गई। इसलिए पीड़ित की यानी कि मृतक की पीड़ित मां ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मृतक की मौत का कारण दोनों फेफड़ों में चोट के साथ गर्दन के संपीड़न के साथ सिर की चोटें भी थी। दोनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 302 यानी हत्या के अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले के चश्मदीदों के बयानों से भी यह पता चलता है कि मृतक पर जब हमला किया गया तब वह ट्रैक्टर की स्टीयरिंग पर ही बैठा था और उस समय एक पुलिस हेड कांस्टेबल ने 3-4 फीट लंबी छड़ी से उस पर हमला किया। एक अन्य पुलिस कांस्टेबल ने उसके साथ हाथापाई की। इसके बाद वे उसे घसीटते हुए पास ही की पुलिस चौकी पर ले गए और कुछ देर बाद उस पीड़ित व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर कि डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने इस मामले की जांच की और इसमें यह निष्कर्ष निकाला था कि यह मानव हत्या थी और जब हुई तब वह व्यक्ति पुलिस हिरासत में था। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता मृतक और ट्रैक्टर में यात्रा कर रहे अन्य लोग अधिकारियों को नहीं जानते थे और इसलिए उन्हें झूठा फंसाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इस मामले के चश्मदीदों का भी यह कहना है कि हमला लात, घूस और डंडे से किया गया था। आरोपी अधिकारियों ने चिकित्सा अधिकारियों के बयानों पर भरोसा किया कि मृतक पर कोई बाहरी चोट और मारपीट के निशान ही नहीं थे, परंतु कोर्ट ने कहा कि जब मृतक को अस्पताल ले जाया गया तो परिवार के साथ अन्य लोग भी थे और इसलिए बाद में चोट लगने का तो कोई सवाल ही नहीं था। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत से पहले 43 भारी चोटों के बारे में भी बताया गया था। इस मामले में आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सबूत इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि वे चोटें प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के द्वारा पहुंचाई गई थी, जो कि पुलिस अधिकारी थे, पुलिस कर्मचारी थे। वे चोटें तब लगी थी जब प्रदीप नाम का वह मृतक ट्रैक्टर पर बैठा था।
फिर उसे आउटपोस्ट के अंदर यानी कि पुलिस चौकी के अंदर ले जाया गया और इसलिए यह हिरासत में मौत के बराबर माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी अधिकारियों द्वारा ट्रैक्टर को रोकने का कोई कारण नहीं था। जब अवरोधन का कोई कारण नहीं था तब पुलिस अत्याचार का कोई कारण उत्पन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार मृतक के मौलिक अधिकारों का इस मामले में पूरी तरह से उल्लंघन भी होता है। इस प्रकार से कोर्ट ने मोटर वाहन दुर्घटना के मामले में मुआवजे के निर्धारण की विधि का उपयोग करते हुए मुआवजे का फैसला लिया और मृतक की आय और निर्भरता की हानि के एवज में 13,29,600 रुपए और 2 लाख रुपए पुलिस अत्याचार और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए पीड़ित की मृतक की मां को दिलवाए गए। इस केस का टाइटल है सुनीता वाइफ ऑफ कल्याण कुटे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। तो यह था महत्वपूर्ण मामला ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के सामने आए एक मामले का, जिसमें कि एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह माना है कि जरूरी नहीं है कि पुलिस हिरासत में मौत पुलिस स्टेशन के अंदर ही हुई हो, वह बाहरी किसी पुलिस चौकी पे भी हो सकती है या फिर पुलिस ने जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया और उसके साथ मारपीट कर दी है तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत का मामला माना जा सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं तथा साथ ही इस मामले को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें जिससे कि किसी जरूरतमंद के भी काम आ सकता है। तो मिलते हैं एक और नई कानून जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।